नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज का जो टॉपिक है वो मेरे यंग फ्रेंड्स के लिए है जो जिम क्रेज़ में है और जिम जाकर वहाँ पर स्टेरॉयड का उपयोग कर अपने टेस्टिस का साइज़, अपने स्पर्म काउंट या अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ख़त्म करके बैठे हैं। आजकल जिम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। जिम जाना अच्छी बात है, वेट लॉस करना अच्छी बात है, अच्छा डाइट लेना, स्मोकिंग ना करना, बॉडी बनाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए। हम भी इस उम्र में आके सोचते हैं कि हमें भी करना चाहिए, पर टाइम का अभाव रहता है। पर यंग एज में सब लोग इसकी तरफ जाते हैं। पर उसमें जो गलत कंपोनेंट आज के दिन में देख रहा हूँ वो ये है स्टेरॉयड का उपयोग। एक्सरसाइज करने की बजाय, अपने आप को हेल्दी फिट रखने की बजाय जो ये आर्टिफिशियल स्टेरॉयड्स और इंजेक्शन से बॉडी को फुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इस्तेमाल से वो अपने टेस्टिस का साइज़, अपने स्पर्म की कैपेसिटी, बाप बनने का प्रोसीजर खो बैठते हैं। उसके अलावा बिना सपोर्टर के, बिना प्रॉपर पोजीशन के, पोस्चर के एक्सरसाइज करने से उनमें वेरिकोसील की प्रॉब्लम, अंडकोश में लटकन की प्रॉब्लम, अंडकोश के अंदर टॉर्जन, इन्फेक्शन, हर्निया तक भी हो जाता है। ये सब जो है ये एक जिम से रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है जिनको अगर प्रॉपरली अवॉइड किया जाए तो होती नहीं, पर अगर सपोज़ हो भी जाती है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब समझिए कि जो स्टेरॉइड्स हो गए, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है जिनको इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, इनको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या एक प्रॉपर स्पोर्ट्स डॉक्टर के सुपरविजन में लेना चाहिए। पर ज़्यादातर बच्चे या तो मनी नहीं होता या सस्ती दवाइयाँ केमिस्ट से लेकर अपने जिम में अपने इंजेक्शन लगाते जाते हैं। उसके बाद रिवर्सल लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कई बार तो ठीक हो जाते हैं, पर कई मरीज़ों में ये प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है। होता क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन लगाते हैं हम बाहर से किसी भी फॉर्म में, वो जाकर हमारे पिट्यूटरी में, हमारे जो मेन ग्रंथि है ब्रेन में, उसके अंदर से जो FSH, LH और जो बाकी हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, इनको ब्लॉक करता है। इस कारण से क्या है कि जो एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन है वो मसल तो फुला देता है, पर जो अंदर की हमारी शक्ति है, जो अंदर हमारे टेस्टिस का साइज़ है, स्पर्म का काउंट है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। उस कारण से क्या है कि सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल ड्राइव, इरेक्शन, लिंग में तनाव और वो सब भी कम होता चले जाता है। नॉर्मली साइकिल्स को रोक के लगाते हैं ताकि टाइम मिले बॉडी को रिकवर करने का एक्सेस को, पर कई बार इन्फॉर्मेशन के अभाव में या टेस्टोस्टेरोन या टेस्टिस वाले प्रिपरेशन ज़्यादा यूज़ करने से या मिक्सचर या इन घटिया क्वालिटी की दवाइयों को यूज़ करने से ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका स्पर्म काउंट 0 हो चुका है, टेस्टिस साइज छोटा हो चुका है, सेक्स की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। इसी कारण से इन बच्चों का इलाज है, इन मरीज़ों का इलाज है और मैं करता हूँ, पर इनका इलाज मुश्किल है क्योंकि कितना स्टेरॉयड लिया गया है, कौन सी क्वालिटी का स्टेरॉयड लिया गया है, कहाँ पर लिया गया है, कितने दिन हो चुके हैं डैमेज हुए, ये सब मायने रखता है रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके अलावा गलत पोस्चर से की गई एक्सरसाइजेज से कई बार वेरिकोसील बन जाते हैं। वेरिकोसील के कारण भी टेस्टिस में काफ़ी डैमेज होता है, हर्निया बन जाते हैं। टेस्टिस कई बार ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने से बिना सपोर्टर के टेस्टिस का घूमना, टेस्टिस में इन्फेक्शन, एपिड्रोमाइटिस भी हो सकता है। तो अगर आप जिम जाते हैं तो अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, प्रॉपर रिसर्च कर अगर कोई दवाई लेनी है तो लीजिए, और स्टेरॉइड्स का उपयोग जितना कम कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो उतना ही अच्छा है। पर फिर भी अगर उपयोग करते हैं तो किसी प्रॉपर सुपरविजन में, प्रॉपर कंसल्टेशन में कीजिए। पर अगर आपने सब कुछ हो गया है और अभी आप परेशान हैं कि आपने पहले स्टेरॉयड यूज़ किया था या पहले हार्मोन यूज़ किए थे और उस कारण से आज के दिन आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्टिस के साइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। कई दवाइयाँ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में, साइकिल को ब्रेक करने के लिए और पिट्यूटरी एक्सेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए। पर कितने दिन हुए, बीमारी हुए, क्या मेडिसिन यूज़ की गई, उस पर डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट कितना आएगा। कई लोग आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, पर अगर आप टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको आज ही बंद कीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते तो सुपरविजन में लीजिए, और अगर दिक्कत से फेस कर रहे हैं तो आके मिलिए, हम इसका इलाज करेंगे। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, मुझसे ईमेल, फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मुझसे आगे क्लिनिक में मिलेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको कौन से हार्मोन्स सेफ़ है, कौन से हार्मोन्स अनसेफ है, कौन सा इंजेक्शन लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कैसे साइकिल करें, इनके बारे में वीडियोस आगे बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। मेरे को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बी फिट।